हेलो स्टूडेंट, राम रतन स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्रॉफिट एंड लॉस के सवालों को हल कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इन प्रश्नों का करने का सही तरीका क्या होगा वो बताएंगे और इस वीडियो से एक आध प्रश्न तो जरूर पूछा जाता है, हर एग्जाम में आता है क्वेश्चन, ठीक है। और इस क्वेश्चनों को हम बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, एक अच्छा कॉन्सेप्ट बताएंगे, ठीक है, कि इनको करने का सही तरीका क्या है। तो आइए देखते हैं प्रश्न को। सवाल नंबर 86 है, 186 है। अभी तक हम लाभ और हानि के 185 प्रश्नों को हल कर चुके हैं, जिसमें हमने कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ा है, हर टाइप के प्रश्नों को किया है, ठीक है ना। तो आप वीडियो को जरूर पूरा देखें और प्लेलिस्ट में जाकर के आप कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ सकते हैं। इस चैनल पर हम आपको कंप्लीट मैथ का सिलेबस कराएंगे जो हर एग्जाम के लिए फायदेमंद होगा, ठीक है। तो आप वीडियो को जरूर पूरा देखें। तो देखिए जरा, पहला क्वेश्चन, वो 186 क्वेश्चन क्या कह रहा। एक दुकानदार नमक के मूल्य में 20% की कमी होने पर वो नमक के मूल्य में जब 20% कम कर देता है तो 100 रुपये में वो 4 किलो नमक और ज़्यादा खरीदता है। इसका अर्थ समझिए, जब 20% कम करता है तो 100 रुपये में 4 किलो और ज़्यादा खरीदता है तो नमक का घटा हुआ मूल्य, तो नमक का घटे हुए मूल्य का पूछा है आपका आंसर। और दो तरह से प्रश्न पूछ सकता है, पहले का मूल्य, कमी के बाद का मूल्य या वृद्धि का मूल्य, ठीक है। तो आइए देखते हैं। एक दुकानदार नमक के मूल्य 20% कमी कर देने पर, इन क्वेश्चनों का जो करने का सही तरीका क्या है वो हम आपको बताएंगे। तो देखो जरा, 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5। तो जरा समझिए, पहले नमक का भाव 5 रुपये किलो था, 5 का 20% कमी होने पर 5 का 20% कम कर दे तो 1 रुपये कम हो जाएगा। कमी के बाद मूल्य कितना हो गया, 4 रुपये। पहले नमक 5 रुपये किलो था, जब हमने 20% कम कर दिया तो कितने रुपये किलो हो गया, 4 रुपये किलो हो गया। अब जरा समझो, जब इसको पलट देंगे, 5 रुपये किलो था यानी जब महंगा था तो हम कम खरीद रहे होंगे, जैसे ही सस्ता हुआ तो हम ज़्यादा खरीदेंगे। तो जब इसको हम पलट देंगे तो हो जाएगा 4 से कितना हो जाएगा, 5 kg। ये मात्रा हो जाएगी, इसको समझ। जब 5 रुपये किलो था तो हम 4 kg खरीद रहे थे, जैसे 4 रुपये किलो हुआ तो हमने 5 किलो नमक खरीदना चालू कर दिया। तो हमारा समझिए जरा, 4 किलो पहले खरीद रहे थे जब 5 रुपये किलो था, 1 किलो 5 रुपये का आता था तो हमने 4 किलो खरीदना शुरू किया, जैसे ही 4 रुपये किलो हुआ तो हमने 5 किलो खरीदना शुरू किया। तो हमने कितना किलो अधिक खरीदा, यहाँ से 1 किलो अधिक खरीदा, 1 किलो अधिक नमक खरीदा, लेकिन 1 किलो खरीदा नहीं नमक, वो एक सवाल में कितना अधिक कह रहा, उसने 4 किलो नमक ज़्यादा खरीदा। तो 1 kg, 1 यूनिट का मान कितना है, 4। तो 1 यूनिट बराबर 4 है, तो यहाँ 4 का गुणा कर देंगे तो 4 चौके कितना हो जाएगा, 16 kg, और 4 से गुणा कर देंगे तो 4 पंचे 20 kg। इसका अर्थ समझिए, पहले वो खरीदता था 16 किलो नमक खरीदता था, कितने रुपए टोटल कितने थे, 100 रुपये में। पहले 100 रुपये दिए तो 100 रुपये में पहले वो 16 किलो खरीदता था, लेकिन जैसे ही रेट कम हुआ तो वो कितने किलो खरीदने लगा, 20 किलो खरीदने लगा। तो अगर देखा जाए, पहले का मूल्य वृद्धि के पहले का मूल्य। अब मुझे बताओ, 16 किलो 100 रुपये में खरीदता है तो 1 kg का मूल्य कितना हो जाएगा, 100 बटे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 छक्का 96 और 4 है ना, 100 में से 96 के बटे 4 और 1/4 यानी 2 जी, ठीक है, रुपये प्रति किलोग्राम। पहले 1 किलो नमक का भाव 6.20 था, लेकिन जब जैसे ही उसने 20% कम कर दिया तो 100 रुपये में कितना खरीदने लगा, वो 5 किलो खरीदने लगा। तो 1 किलो का कितना हो जाएगा, 100/20 यानी 1 किलो मूल्य का हो जाएगा 5 रुपये प्रति किलो। पहले कितना रुपये किलो नमक था, 6.20 रुपये किलो, अब कितना हो गया, 5 रुपये किलो। तो उसने पूछा है
की कमी के बाद नमक का घटा हुआ मूल्य, तो घटा हुआ मूल्य कितने रुपए किलो है? 5 रुपये प्रति किलोग्राम, ठीक है ना। पहले का पूछे चाहे यहाँ पर। और देखिए क्वेश्चन इन्हीं को, अब देखिए इसमें आपसे चाहे वो कैसे प्रश्न पूछे आप हर तरह का आंसर दे सकते हो। देखिए अगला प्रश्न देखिए 187 नंबर का प्रश्न देखो। 187 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा, यदि आम के भाव में 20% की कमी होने से, आम के भाव में 20% कमी होने से कोई व्यक्ति 15 रुपये में 12 आम अधिक खरीदता है, तो भाव गिरने से आम का मूल्य क्या है? यानी भाव गिरने के बाद आम का मूल्य पूछा है कि एक आम कितने में खरीदा, ठीक है। तो जरा देखिए 20% की फ्रिक्शन क्या होती है? 20% फ्रिक्शन होती है 1/5। तो जरा समझना इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले आम कितने रुपए का आम था, ठीक है, पहले 5 रुपये का एक आम था। जैसे 5 का 20% कम कर यानी 1 रुपये कम हो गया। जैसे ही पहले 5 रुपये का एक आम था, अब एक कम हो गया, तब कितने रुपये का आने लगा? 4 रुपये का आने लगा। तो जरा देखो जब महंगा था आम तो हम कितने आम खरीद रहे थे? 4 आम खरीद रहे थे हम। जब 5 रुपये का एक आम था तो हमने 4 आम खरीदे, लेकिन जैसे ही वो 4 रुपये का आम हो गया तो हमने कितने आम खरीदना चालू कर दिए? इसको पलट देंगे तो 5 आम खरीदना। तो बताओ पहले हम खरीद रहे थे 4 आम, अब खरीदने लगे 5 आम, तो कितना अधिक खरीदने लगे? एक आम अधिक खरीद रहे, लेकिन एक अधिक नहीं खरीदा। सवाल में कितना कह रहा? 12 आम अधिक खरीदे, एक ना खरीद के 12। तो 1 यूनिट का मान 12, तो यहाँ 4 यूनिट है, तो 12 चौके कितना हो जाएगा? 48 आम। और इसमें 12 का 12 पंचे 60 आम। अब हमारी बात को सुनिए, अगर रुपए की बात की तो रुपए कितने थे? रुपए थे 15 रुपये, ठीक है, 15 रुपये। अच्छा से समझ लो, पहले की बात की जाए, पहले आम, आज, यह हम आपकी कह रहे हैं वर्तमान वाली, यह हम कहें घटा हुआ मूल्य, घटने घटा मूल्य, ठीक है, इस तरह से। अब देखो 48 आम, पहले वो 15 रुपये खरीदा, एक आम कितने का खरीदा होगा? 15/48 काटेंगे, 3 × 5 = 15, 16 × 3 = 48। इसको काटेंगे जरा, पहले 60 आम 15 रुपये के, तो एक आम तो 15 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो 15 एक आम 15 और 15 चौके 60। तो उसने 1 रुपये में 4 आम खरीदे। 1 रुपये में कितने आम खरीदे? 4। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1/4। तो भाव गिरने से आम का मूल्य क्या है? भाव गिरने के बाद जो आम का मूल्य 1 रुपये में 4 आम खरीदे, ठीक है। अगला प्रश्न देखें बेटा, 188 नंबर का प्रश्न देखो क्या कह रहा। चावल के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 385 रुपये में 3.5 kg चावल और अधिक खरीद लेता है, तो चावल का मूल्य क्या है? 385 रुपये में पहले चावल कम खरीदता था, लेकिन जब जैसे चावल के मूल्य में 20% की कमी आ गई तो 385 रुपये में उसने 3.5 किलो चावल और अधिक खरीदे, तो चावल का पहले वाला मूल्य क्या था? प्रति किलो कितने का था? अच्छा क्वेश्चन है, जरा समझो। 20% की कमी हो रही, तो 20% की फ्रिक्शन क्या होती है? 1/5। तो जरा समझो, पहले 5 रुपये किलो चावल था, 5 रुपये किलो चावल, 5 का 20% कम हो गया मूल्य, यानी 1 कम हो गया। यहाँ का 1 कम हो गया, तो अब कितना रुपये किलो हो गया? 4 रुपये किलो हो गया। सिंपल सी बात है, जब कोई चीज़ महंगी होगी तो हम कम खरीद रहे होंगे, जैसे सस्ती होगी तो हम ज़्यादा खरीदेंगे। जब 5 रुपये, इसको पलट देंगे, जब 5 रुपये किलो था तो हम 4 kg खरीद रहे थे, जैसे 4 रुपये सस्ता हो गया तो हमने 5 kg खरीदना चालू कर दिया। पहले हम चावल 4 kg खरीद रहे थे जब महंगा था, जैसे ही सस्ता हो गया तो 5 kg खरीद रहे, तो यहाँ से कितना अधिक खरीदा हमने? 1 kg अधिक खरीदा। एक नहीं कह रहा, सवाल में कितना अधिक खरीदा? 3.5 kg। तो 1 यूनिट का मान 3.5, तो यहाँ 4 यूनिट है, 3.5 का गुणा करा देंगे, तो जब इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 14 kg। कितना आ जाएगा? 14 kg। इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 17.5 kg, ठीक है। अब रुपए कितने दिए थे? रुपए, तो रुपए थे 385। रुपए कितने थे? 350। तो इन्होंने पूछा है चावल का प्रारंभिक मूल्य, तो चावल का प्रारंभिक ये वाला मूल्य पूछा है। तो आप बताइए 14 किलो चावल 385 में खरीदता है, 14 किलो चावल 350, तो 1 किलो चावल कितने का कीजिएगा? 1 kg चावल का मूल्य हो जाएगा 385 बटे कितना आ जाएगा? 14। जब हम इसको काटेंगे तो 1 किलो का मूल्य आ जाएगा 27.5
50 रुपये प्रति केजी। यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, 188 के बाद देखो 189 नंबर का प्रश्न। अगर वो चावल के पहले का मूल्य बाद का पूछ रहा होगा तो 385 में हम 17.5 का क्या कर देंगे, हम भाग कर देंगे, तो हमारा बाद का मूल्य आ जाएगा। 189 ना, चावल के मूल्य में 20% की गिरावट होने पर एक आदमी 77 रुपये में 3.5 केजी चावल अधिक खरीदता तो वास्तविक मूल्य प्रति किलोग्राम, तो वास्तविक मूल्य प्रति किलोग्राम क्या है, तो वास्तविक पूछ रहा, पहले वाला मूल्य पूछ रहा। तो देखिए जरा 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5। तो पहले कोई चीज़ 5 रुपये किलो थी, 5 का 20% कम हो तो अब कितने रुपये किलो हो गई, 4 रुपये किलो। जब चीज़ महंगी थी तो हम 4 केजी खरीद रहे थे, जैसे सस्ती हुई 4 की तो हमने 5 केजी खरीदना चालू कर दिया, यानी इसको हम पलट देते हैं। ठीक है, तो हमने पहले 4 केजी खरीद रहे थे जब 5 रुपये किलो था, जैसे ही सस्ता हो गया तो 5 केजी, हम कितना अधिक खरीदने लगे, 1 केजी। एक नहीं कह रहा, सवाल में कितना अधिक कह रहा, 3.5 केजी अधिक खरीदता है। तो 1 यूनिट का मान 3.5, तो इसमें 3.5 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 14 केजी, और इसमें 3.5 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 17.5 केजी। अलग सवाल है, लेकिन इस बार इन्होंने रुपए कितने दिए, रुपए थे इस बार इनके पास 77 रुपये, कितने थे, 77। तो इन्होंने वास्तविक मूल्य पूछा, क्या पूछा, वास्तविक मूल्य प्रति केजी। वास्तविक मूल्य प्रति केजी का मतलब है 1 किलो चावल का पहले मूल्य क्या था, तो 77 रुपये में उसने 14 किलो चावल पहले खरीदे थे जब 20% की कमी नहीं हुई थी। तो 14 किलो चावल का मूल्य 77, तो 1 किलो चावल का मूल्य कितना है, 77 बटे कितना हो जाएगा, 14। जब इसको हम काटेंगे तो 5/5.5 रुपये प्रति केजी आ जाएगा, यानी 5.50 रुपये प्रति केजी आ जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए जरा, यदि बाद का पूछा जाएगा तो 17.5 का भाग 77 में कर देंगे तो बाद वाला मूल्य आ जाएगा प्रति केजी। ठीक है, नंबर का प्रश्न देखें क्या कह रहा, संतरे के मूल्य में 20% कमी होने पर, जब संतरे के मूल्य में 20% कम कर देते हैं तो आदमी 10 रुपये में 5 संतरे अधिक खरीद लेता है, तो संतरे का पहले वाला मूल्य क्या है, पहले वाला मूल्य बताना है हमें। तो जरा देखिए जरा, 20% कम होने पर 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5। पहले संतरा कितने का आता था, पहले संतरा आता था 5 रुपये का, जब 5 का 20% क्या कर दिया उन्होंने, कमी कर दी, तो अब संतरा कितने का आने लगा, 4 रुपये का आने लगा। जब 5 रुपये के संतरे थे, जब 5 रुपये का एक संतरा था तो हम 4 संतरे खरीद रहे थे, लेकिन जैसे 4 रुपये का संतरा हो तो हमने कितना खरीदना चालू कर, ज़्यादा खरीदेंगे। पहले संतरे 4 खरीद रहे थे, अब संतरे कितने खरीदने लगे, 5, तो कितना अधिक खरीदने लगे संतरे, 1 अधिक खरीदा, लेकिन 1 नहीं करा, सवाल में कितने अधिक खरीदे, 5 संतरे अधिक खरीदे। तो 1 यूनिट का मान 5, तो यहाँ 4 है, तो 5 × 4 कितना कर देंगे, 20 संतरे हो जाएंगे, और यहाँ पर कितना 5 × 5 तो कितना 25 संतरे हो जाएंगे। तो जरा रुपए कितने रुपए दिए थे, तो रुपए देखो बेटा, रुपए कितने थे, 10, यानी समझने की कोशिश करना। तो वो क्या, पहले का मूल्य क्या पूरा, तो संतरे का पहले का वाला मूल्य पूछो, पहले मूल्य, पहले मूल्य। तो बताओ 20 संतरे 10 रुपये में खरीदे तो एक संतरा कितने, 10 बटे कितने बेटा, 20, तो ये रुपए हैं, रुपए को हम पैसे में बदलना है तो 10 गुणे कितना कर देंगे, 100 बटे कितना, 20, 20 पंचे 100, 5 दम 50 पैसा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 50 पैसा, यानी पहले उसने 50 पैसे में एक संतरा खरीदा था। ठीक है, अगला देखें प्रश्न जरा बात को, 191, आमों के मूल्य में जब 20% वृद्धि, अब इसमें वृद्धि करा, अब देखिए अभी तक मूल्य में दामों में कमी कर रहा था, अब दाम में वृद्धि कर रहा, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। आमों के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाने से एक व्यक्ति 40 रुपये में 4 आम कम खरीदता है। सिंपल सी बात है, जब किसी वस्तु का दाम बढ़ जाएगा तो हम चीज़ें कम खरीदेंगे, और जब कोई चीज़ वस्तु का दाम कम होता है तो हम ज़्यादा खरीदते हैं, लेकिन यहाँ पर दाम में वृद्धि होगी, कितनी परसेंट की, 20% की वृद्धि। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5। पहले 5 रुपये को, पहले 5 रुपये की कोई चीज़ थी, 5 का 20% 1 बढ़ गया, अब कितने रुपये की हो गई वो चीज़, 6 रुपये की हो गई। ठीक है, तो आमों के मूल्य 20%, जब 5 रुपये का एक आम था तो हम कितने खरीद रहे थे, 5 रुपये का जब एक आम था तो हमने 6 आम खरीदे,
जैसे 6 रुपये का आम हो गया तो हमने 5 आम खरीदे, ठीक है। तो आम पहले 5 रुपये का एक आम था तो 6 आम खरीदे, जैसे 6 रुपये का एक आम हुआ तो हमने 5 आम खरीदे, तो कितने आम की कमी आई, एक आम कम खरीदे, लेकिन एक नहीं कह रहा सवाल में, कितने आम, 4 आम कम खरीदे। तो 1 यूनिट का मान 4 तो यहाँ 6, तो 6 चौके कितना 24, 4 4 5 कितना 20 आम, और यह 24 आम, लेकिन कितने रुपए में, 40 रुपये में। रुपए कितने हैं, 40 रुपये में। तो जरा समझो, अब वो कह रहा वृद्धि से पहले, यानी ये मान क्या है, वृद्धि से पहले, ये वृद्धि से पहले, वृद्धि से पहले। तो यहाँ पर है कि 24 आम 40 रुपये में खरीदता है, तो एक आम कितना खरीदेगा, 40 बटे कितना हो जाएगा 24, एक आम का मूल्य, इसको काटेंगे जरा, 8 पंचे 40 और 8 तिया 24, ये तो एक आम का मूल्य हुआ, एक आम का। और इन्होंने कितने आम का पूछा, 15, तो इसमें 15 का गुणा करा देंगे, 3 पचे 15, पचम कितना हो जाएगा 25 रुपये, यही हमारा हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न और देखे बेटा इसी तरह के, इसमें हमने हर टाइप के प्रश्नों को लिया है, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न और कह रहा है कि अंडों के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से 24 रुपये में 2 अंडे कम खरीदता है। सिंपल सी बात है, जब सस्ते थे तो हम ज़्यादा खरीद रहे होंगे, जैसे मूल्य में 20% की वृद्धि हुई तो उतने रुपये में हमें कम खरीदना पड़ेगा, कम मिलेंगे। तो ज़रा देखिए 192 क्वेश्चन नंबर देखो बेटा, क्या कह रहा कि अंडों के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, तो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। पहले कितने रुपए का अंडा था, पहले था 5 रुपये का अंडा, तो 5 का 20% की वृद्धि, अब कितने रुपए का अंडा हो गया, 6 रुपये का अंडा हो गया। पहले सस्ता था 5 रुपये का था, अब महंगा हो गया, जब 5 रुपये का था तो हम 6 अंडे खरीद रहे थे, जैसे ही महंगा हो गया तो हमने कितने अंडे खरीदने चालू, 5 अंडे खरीद रहे हैं हम, ठीक है। इन्हीं को पलट देंगे, पहले 6 अंडे खरीद रहे थे, अब 5, कितना खरीद रहे हैं अंडे कम, एक कम, एक नहीं कह रहा हो, कितने अंडे कम खरीदे, 2, तो एक का मान 2 है, तो या 6 यूनिट, और 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 अंडे, और यहाँ पर हो जाए 2 5 दूनी कितने 10 अंडे। तो जरा समझो रुपए कितने थे, 24 रुपये, कितने थे 24 रुपये। तो जरा इसने पूछा अंडे का वर्तमान दर्जन भाव पूछा, प्रति दर्जन भाव पूछा, ठीक है, प्रति दर्जन भाव पूछा, अंडे का प्रति दर्जन भाव पूछा। तो जरा समझिए वर्तमान में यानी अभी का पूछा, तो पहले की बात की जाए, पहले की, तो पहले का ऐसा है कि 12 अंडे 24 रुपये में खरीदा, तो एक कितने का खरीदा होगा 24/12 का, तो 12 दूनी 24, और एक अंडा 24 का खरीदा, तो एक दर्जन यानी 12 कितने खरीदे होंगे, 12 दूनी 24 रुपये के। अब यहाँ पर देखो 10 अंडे 24 रुपये में खरीदा, तो एक अंडा कितने में, तो 24 बटे कितना हो जाएगा 10, यानी 2.4, ये तो एक है, तो इसने पूछा प्रति दर्जन यानी एक दर्जन भाव पूछा, ये तो एक अंडे का आया, तो इसने पूछा 12 अंडे का, तो इसमें 12 का गुणा करा देंगे, 12 अंडे का पूछा यानी एक दर्जन प्रति, तो 12 चौका 48 की 8 हासिल 4, 12 दूनी 24 से 4 कितना हो जाएगा 28, यानी 28.80, यही हो जाएगा हमारा आंसर। एक प्रश्न और लास्ट वाला देख रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। देखो जरा, अब देखिए इन सवालों की ट्रिक भी होती है, लेकिन ट्रिक से आप 2-3 क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन बदल बदल के क्वेश्चन देगा तो आप नहीं कर पाओगे, इसलिए आप बेसिक कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दें। देखिए अगला और लास्ट प्रश्न देखिए 193, तो प्रॉफिट एंड लॉस में हमने टोटल 193 प्रश्नों को हल कराया, जिसमें हमने हर टाइप के प्रश्नों को लिया। आप चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हो, हमने प्रॉपर तरीके से परसेंटेज को कवर कराया है, लाभ और हानि को पूरा कंप्लीट कराया हुआ है, हिंदी पूरी कंप्लीट करा रहे हैं। तो इस चैनल पर आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा प्रॉपर तरीके से, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियो को आप जरूर देखें, उसमें हमने हर टाइप के प्रश्नों को हल कराया है बिल्कुल सीक्वेंस के साथ, ठीक है। तो अगला और लास्ट प्रश्न देखें इसका, चीनी के भाव में 10% कमी हो जाती है तो 729 रुपये में 4.5 kg चीनी अधिक खरीदता है, अब तथा पहले के प्रति केजी के भाव में कितना अंतर होगा। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। चलो जरा समझो,
10% की क्या हो रही कमी, 10% की फ्रिक्शन क्या होती है 1/10। तो पहले कोई चीज़ कितने रुपए किलो थी, पहले चीज़ थी 10 रुपये किलो, 10 का 10% कम, एक कम हो गया, एक कम हो गया, तो अब कितने रहे 9 रुपये किलो। पहले 10 रुपये किलो थी, अब 9 रुपये किलो। जब 10 रुपये किलो थी तो हम कम खरीद रहे हैं, जब सस्ती होगी तो ज़्यादा, तो उसको हम पलट देंगे तो हो जाएगा 9 kg, ये हो जाएगा 10 kg। इसका अर्थ समझो, जब कोई चीज़ 10 रुपये किलो थी तो हम कम खरीद रहे थे, जैसे 9 रुपये सस्ती हुई तो ज़्यादा खरीदने, पहले 9 खरीद रहे थे आप 10, कितना अधिक खरीदने लगे 1 kg। एक नहीं कह रहा सवाल में, कितना कह रहा हो 4.5 kg। तो 1 यूनिट बराबर 4.5 है, 9 यूनिट है, तो 4.5 इंटू 9 का गुणा कर देंगे, तो 9 पे 45 की 5, हासिलाएँ 4, 9 चौके 36 और 4 कितना हो जाएगा 40.5 kg, 40.5 kg आ गया। यहाँ पर देखा जाए तो एक का यूनिट मान इतना है, तो 10 यूनिट, तो 4.5 गुणे 10 कर देंगे तो आ जाएगा 45 kg। तो ज़रा समझिए, पहले हम 40.5 किलो खरीद रहे थे, जैसी कमी हो गई तो हम 45 kg खरीदने रहे, लेकिन रुपए कितना था, कितने रुपए में खरीद रहे थे हम, पहले हम खरीद रहे थे आपको रुपए कितना 729 रुपये में, कितने में 729 रुपये में। अगर बात की जाए पहले मूल्य प्रति केजी, तो 729 बटे 40.5 किलो का मूल्य है 729, तो एक का कितना हो जाएगा 40.5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका, इसका कैलकुलेशन करेंगे अपन, तो कैलकुलेशन करने पर इसका आएगा 18, लेकिन 45 kg का मान 729, तो एक का मान कितना हो जाएगा 729 बटे 45, तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है 16.2। तो जब इन दोनों का अंतर करेंगे तो अंतर करने पर आ जाएगा 1.80, ठीक है। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरह का हमने कंप्लीट सिलेबस कराया हुआ है, ठीक है।